मैं दो विषय पर अपनी बात रखना चाहूंगा। आज जैसा कि जानते हैं और हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, वो क्या मनाया जाता है, तो आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मना रहा है, जिसमें शिक्षा का महत्व और प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के दान को ध्यान में रखते हुए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मौलाना आजाद ने कहा था कि एक सशक्त राष्ट्र तभी संभव है जब यहाँ के लोग शिक्षित हों। शिक्षा केवल पुस्तकों का ज्ञान नहीं है, अपितु वह जीवन जीने का तरीका भी हमें बताता है। सही और गलत में फर्क करना भी हमें शिक्षा ही सिखाता है। तो हम सभी अंकों के लिए नहीं, अपितु बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए, सही और गलत में फर्क समझने के लिए और राष्ट्र को प्रगति की राह पर अग्रसर करने के लिए हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। मौलाना आजाद के समय में ही उनके योगदान से, बल्कि वो एक पहले शिक्षा मंत्री तो थे ही, एक अग्रणीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे और एक विचारक भी थे। उन्हीं के निर्देश अनुसार या उन्हीं की निगरानी में यूजीसी, आईआईटीएस जैसी अग्रणीय, आजकल के समय की अग्रणीय जो संस्थाएं हैं हायर एजुकेशन की, उनकी स्थापना की गई। तो इसलिए हम अपनी जिंदगी में शिक्षा का महत्व समझें और उसे ग्रहण करने के लिए कुछ भी करना पड़े उसके लिए हम करें। आज की चुनौती सबसे बड़ी ये है कि अनेक ऑनलाइन माध्यम हैं हमारे पास, उससे हम चीज़ें निकाल लेते हैं। पहले के ज़माने के लोग चीज़ों को समझ करके याद रखते थे। आजकल के टाइम में हमें इंस्टेंट नॉलेज मिल जाती है, जिसकी वजह से जब हम देखते हैं तभी तक याद रहता है और उसके बाद लंबे समय तक वो चीज़ें हमें याद नहीं रहती, समझ में नहीं आती। तो इस चीज़ को, बल्कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं होना है। अब जो आज का दूसरा विषय है, हर वर्ष नवंबर माह में जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाया जाता है। इसी क्रम में इस वर्ष भी देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जो जनजातीय अपने देश का गौरव है, कई प्रकार की जनजातियां हमारे देश भर में स्थित हैं। लगभग 300 के आसपास जनजातियां हमारे देश में हैं, जिनमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, उनमें बहुत सारी जनजातियां हैं। उनकी भाषा, उनकी वेशभूषा, उनका नृत्य, उनकी जीवन शैली अपने स्तर पर भिन्न है, लेकिन महत्वपूर्ण है। उनके समस्त जीवन को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमें प्रकृति और मानवता दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। जनजातीय गौरव पखवाड़ा मूलतः बिरसा मुंडा जी के योगदान को ध्यान में रखते हुए, बल्कि अनेक नायक हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए मनाया जाता है, जिनमें वीर नारायण सिंह जो छत्तीसगढ़ में उनका अग्रणीय योगदान है, रानी दुर्गावती जो गोंडवाना लैंड जो था, जिनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र आता है, उसको बचाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। तिलका मांझी जो बिहार में सक्रिय रहे। ये अनेक नायक हैं